शिवपूजन सहाय के संस्मरण पढ़ना चाहते हैं, उनका साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उनका उपन्यास पढ़ना चाहते हैं या उनके विषय में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो 10 खंड जो समग्र के हैं, बस उतना ही भर आपके लिए पर्याप्त है शिवपूजन सहाय को और उनके युग को जानने और समझने के लिए। तो उसका प्रकाशन हो चुका है। हमारे न्यास का एक ब्लॉग है, शिवपूजन blogspot.com करके ब्लॉग है। आप उस ब्लॉग को अगर खोलेंगे तो उसमें आपको न्यास की सारी गतिविधियां कैसे कैसे क्या क्या हुई हैं वो सब पता चल जाएंगी। उनके साहित्य के प्रचार की दृष्टि से हम लोग उसको आधे मूल्य पर, जो उसका मूल्य है उसके आधे मूल्य पर न्यास की तरफ से उपलब्ध कराते हैं। ये कहाँ मिलेगा? मेरे मार्फत। अच्छा। न्यास का जो पता है उस न्यास के पते पर, या जो मेरा ब्लॉग है या जो मेरा ईमेल है उस पर आप संपर्क करें तो जो भी उनकी से संबद्ध पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें आपके यहाँ जो है सो पहुँच जाएंगी। उस जगह पर गया जहाँ पर, जिस कमरे में उनका जन्म हुआ था, वो जो स्थान था वहाँ गए तो वहाँ पर बहुत भावुक हो करके R.K. सिन्हा साहब ने जैसे वहाँ की मिट्टी उठाई और मुझको भी तिलक लगाया और अपने भी तिलक लगाया, माला चढ़ाई वहाँ पर, और उन्होंने हमको कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग जो है वो इस स्मारक को पूरी तरह से इसका निर्माण करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब ये काम जो है तो जब R.K. सिन्हा साहब ने ले लिया है तो इस काम को मैं समझता हूँ कि आधा ये काम हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ही संकल्पशील आदमी है। तो ये हम लोगों का सबसे जो नया जो अभियान है वो उनके स्मारक के निर्माण का है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, हिंदी साहित्य जगत के जाने माने लेखक, स्तंभकार, पत्रकार कह सकते हैं उनको, मंगल मूर्ति जी। हम आपको मंगल मूर्ति जी का परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताते चलें कि हिंदी मनीषी आचार्य शिवपूजन सहाय के पुत्र हैं मंगल मूर्ति जी, और मंगल मूर्ति जी आजकल आचार्य शिवपूजन सहाय की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं और लगातार ब्लॉग लिख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख हैं। तो आपका परिचय मंगल मूर्ति जी से कराएं और उसके बाद हम आपको ये बताते चलें कि आचार्य शिवपूजन सहाय को लेकर इस समय बिहार में और पूरे देश में जो कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और हिंदी साहित्य में उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मंगल मूर्ति जी क्या कुछ कर रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे हम उनसे। पहले तो मंगल मूर्ति जी, आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आचार्य शिवपूजन सहाय के बारे में अभी तक जो कुछ हुआ, क्या बिहार हिंदी मनीषियों को भूलता जा रहा है? आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत बड़ी बात कही कि हिंदी के जो मनीषी या जो हिंदी के जो साहित्यकार थे, मूलतः जो बिहार के साहित्यकार थे पुराने, उन सारे लोगों को तो हम लोग बिल्कुल भूल ही चुके हैं। शिवपूजन सहाय की चर्चा इसलिए आज भी प्रासंगिक है और हो रही है कि हम लोगों ने उनकी स्मृति को लोगों को भुलाने नहीं दिया, उसको जीवित रखने का प्रयास किया है, जो और साहित्यकारों के विषय में शिवपूजन सहाय स्वयं करते थे। शिवपूजन सहाय ने अपने जीवन में अपने जो समकालीन या उनके पहले के जो साहित्यकार थे, उन सभी साहित्यकारों की स्मृति को संजो करके रखने का काम उन्होंने किया। उनके कई संस्मरण हैं पुराने साहित्यकारों के। मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस दिशा में क्या किया। मैंने इस दिशा में सबसे पहला काम ये किया कि हम लोगों ने उनकी स्मृति में एक न्यास की स्थापना की, आचार्य शिवपूजन सहाय स्मारक न्यास। ये 1993 में मेरे पिताजी की जन्मशती पड़ती थी, उसी वर्ष हम लोगों ने इस न्यास की स्थापना की। हम लोग 4 भाई बहन थे, तो चारों भाई बहन ने मिल करके एक न्यास बनाया और हम लोग उसके संस्थापक चारों भाई बहन सदस्य हुए। और उसके बाद जब उन लोगों की, हमारे 3 भाई बहन जो थे, एक भाई थे और 2 बहनें थीं, उनका तो देहांत हो चुका है, मैं अब बचा हुआ हूँ चारों में। तो हम लोगों ने जो है वो जो न्यास बनाया, उसका उद्देश्य यही था कि शिवपूजन सहाय के बहाने बिहार के हिंदी साहित्य का और उससे लगे हुए प्रांत के जो साहित्यकार थे, उन लोगों की स्मृति को हमेशा बनाए रखें, उसको जीवित रखें, उस दिशा में काम करें। तो ये न्यास जो है वो चलता रहा और काम धाम होते रहे। उसका एक ब्लॉग है
हमारे न्यास का एक ब्लॉग है, शिवपूजन blogspot.com करके ब्लॉग है। आप उस ब्लॉग को अगर खोलेंगे तो उसमें आपको न्यास की सारी गतिविधियां कैसे कैसे क्या क्या हुई हैं वो सब पता चल जाएंगी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके दर्शकों से भी कि वो इन चीज़ों को भी देखें। अपनी साहित्यिक विरासत क्या है इस प्रांत की, इसका एक दिग्दर्शन उनको मिलेगा उसमें। तो जो और काम मैंने किया, जो एक बड़ा काम था, वो ये था कि मैंने अपने पिताजी की जितनी भी उनकी साहित्यिक रचनाएं थी, जो पुस्तकें थी उनकी, या जो उनका पत्राचार था, उनकी डायरी थी, जो भी सामग्री उनके पास साहित्यिक महत्व की थी, उन सबों को का संकलन करके, संपादन करके 10 खंडों में मैंने शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र करके 10 खंडों में उनके साहित्य को प्रकाशित कर दिया। अब शिवपूजन सहाय के साहित्य को, या उनके समय के साहित्य को, या उनके समय के साहित्यकारों के पत्रों को, या उनकी डायरियों में उल्लिखित जो साहित्यिक संस्मरण हैं उनको पढ़ना चाहते हैं आप, या शिवपूजन सहाय के संस्मरण पढ़ना चाहते हैं, उनका साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उनका उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, या उनके विषय में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो 10 खंड जो समग्र के हैं, बस उतना ही भर आपके लिए पर्याप्त है शिवपूजन सहाय को और उनके युग को जानने और समझने के लिए। तो उसका प्रकाशन हो चुका है, और हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि उसको हम लोग प्रचार, उनके साहित्य के प्रचार की दृष्टि से हम लोग उसको आधे मूल्य पर, जो उसका मूल्य है उसके आधे मूल्य पर न्यास की तरफ से उपलब्ध कराते हैं। ये कहाँ मिलेगा? मेरे मार्फत। अच्छा। न्यास का जो पता है, उस न्यास के पते पर, या जो मेरा ब्लॉग है, या जो मेरा ईमेल है, उस पर आप संपर्क करें तो जो भी उनकी से संबद्ध पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें आपके यहाँ जो है सो पहुँच जाएंगी। और उनका वो जो पेपर बैग जो है 10 खंडों वाला जो समग्र है, उसका जो पेपर बैग है वो 4000 का है। तो हम लोग उसको 2000 रुपये में उपलब्ध कराते हैं, और 500 रुपया उसका पोस्टेज वगैरह लगता है, तो 2500 रुपये में हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं। और शिवपूजन सहाय की और भी जो पुस्तकें अलग अलग प्रकाशित हुई हैं उनको भी हम लोग उसी स्कीम के अंतर्गत ये करते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय के प्रति नौजवान उनको पढ़ें, कम से कम युवकों को पता चले कि आचार्य शिवपूजन सहाय क्या थे। अभी जो आप लोग कर रहे हैं शिवपूजन सहाय को लेकर, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का अभी का जो कार्यक्रम है, पहले तो हम लोगों ने उनके सारे साहित्य को प्रकाशित किया। दूसरा काम जो हम लोगों ने किया कि उन्होंने अपने जीवन भर में जो संग्रह किया था साहित्यिक पुस्तकों का, पत्र पत्रिकाओं का, उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया। और वो सारी सामग्री जो है वो यूएसए की जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके प्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को फोटो, उसकी माइक्रोफिशिंग हुई, और वो सब सारी चीज़ें अब वॉशिंगटन में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वो सारी चीज़, शिवपूजन सहाय का सारा जो है संग्रह है वहाँ वो उपलब्ध है आपको। और उसकी एक प्रति जो है वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में उपलब्ध है। और शिवपूजन सहाय से संबद्ध जो भी पत्राचार है, उनके यहाँ जितने भी पत्र लोगों ने लिखे थे वो पत्र हैं, या उनकी डायरियाँ हैं, या जो भी पांडुलिपियाँ हैं, ये सब हम लोगों ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में रखवा दिया है। अभी तो एक थी कि माने उनका एक स्मारक बन जाए उनके पैतृक गांव में जहां पर उनका जन्म हुआ था, बाद में तो वो लहरिया सराय में। तो अभी जो उनके पैतृक गांव में जो कुछ चल रहा है वो क्या चल रहा है? हाँ, 1 मिनट मैं उसको समाप्त कर दूं। तो वो जो हम लोगों ने नेहरू म्यूजियम में जो सारी चीज़ें दे दी, पत्र पत्रिकाएँ, उनकी फाइलें, तो शिवपूजन सहाय पेपर्स के नाम से आप वहाँ जाएं और मांगें तो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। दूसरा जो काम हम लोगों ने किया कि उनकी जो पुस्तकें थी पुराने उनके संग्रह की, वो सब यहाँ पटना में गांधी संग्रहालय में एक सेक्शन है जो 6-7 अलमारियों में वो सारी पुस्तकें हैं, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। जो अभी का काम है हमारा, जो शेष बच गया है कि हम लोग उनके जन्मस्थान जो उनवास गांव है, जो बक्सर के पास दक्षिण करीब 15 किलोमीटर पर उनवास गांव है, उस उनवास गांव में जो उनका पैतृक घर था जिसमें उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पर इधर हाल में हम लोगों के जो सांसद हैं या थे आर.के. सिन्हा साहब, तो उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये स्मारक बन जाए। वो कई वर्षों से ये बात चल रही थी, तो वो उन्होंने मुझको कहा कि मैं आपके गांव चलना चाहता हूँ, और वहाँ पर जो है सो ये उनका संगत पंगत जो उनका एक अभियान है, तो उन्होंने कहा कि उसके अंतर्गत हम लोग चलें वहाँ उनके गांव। तो मैं अभी उनके 2 दिन पहले मैं उनके यहाँ गया था, उनके साथ गांव गया था,
और वहाँ उस ज़मीन पर गया, उस ख़ास उस जगह पर गया जहाँ पर जिस कमरे में उनका जन्म हुआ था, वो जो स्थान था वहाँ गए तो वहाँ पर बहुत भावुक होकर के आर के सिन्हा साहब ने जैसे वहाँ की मिट्टी उठाई और मुझको भी तिलक लगाया और अपने भी तिलक लगाया, माला चढ़ाई वहाँ पर, और उन्होंने हमको कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग जो है वो इस स्मारक को पूरी तरह से इसका निर्माण करेंगे। इस विषय में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बातचीत की और सब जो अधिकारी थे उन लोगों से भी बातचीत हुई, और मैं समझता हूँ कि अब ये काम जो है तो जब आर के सिन्हा साहब ने ले लिया है तो इस काम को मैं समझता हूँ कि आधा ये काम हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ही संकल्पशील आदमी है। तो ये हम लोगों का सबसे जो नया जो अभियान है वो उनके स्मारक के निर्माण का है। आपको लगता है कि एक ज़रूरत है कि एक व्याख्यान माला या उनके संस्मरण को लेकर कुछ सेमिनार से जो पटना राजधानी में आयोजित हों कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोगों ने जो अभी आपको बताया कि एक ब्लॉग है हम लोगों के ट्रस्ट का, शिव पूजन नाम है उसका, SHIVAPOOJAN, शिवा पूजन .blogspot.com। आप इसको जब खोलेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलेंगे कि क्या जो है तो न्यास कर रहा है, क्या कर चुका है, क्या उसकी योजनाएं हैं, अभी तक क्या काम हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शिव पूजन साहब तो एक ब्याज, एक बहाना है उनका नाम। आपको ये जानना है कि आपके प्रांत की जो विरासत है साहित्यिक, वो विरासत क्या है, क्योंकि शिवपूजन साहब के जीवन भर की यही चिंता रही कि हम लोगों के जो क्षेत्र की जो विरासत है, साहित्यिक विरासत, उससे लोग परिचित हों और उसको आगे बढ़ावें। तो इस दिशा में हम लोगों ने ये जो ब्लॉग है न्यास का, उस पर भी सूचनाएं रहती हैं, और जो एक दो और ब्लॉग हैं मेरे, उनमें भी सूचनाएं रहती हैं। एक भी कोई ब्लॉग आप खोलेंगे तो बाकी सब ब्लॉग की सूचना मिल जाएगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मंगल मूर्ति जी जो बातचीत कर रहे हैं कि शिव पूजन सहाय की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समय क्या कुछ काम हो रहा है। हम आपको ये बताते चलें कि जिस ब्लॉग की चर्चा उन्होंने की वो तो है ही शिव पूजन नाम से जो ब्लॉग है, उसके साथ मंगल मूर्ति जी का भी अपना ब्लॉग है, उस पर भी आप जा सकते हैं। आर के सिन्हा पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे कद्दावर नेता आर के सिन्हा ने ये बीड़ा उठाया है कि बिहार के हिंदी मनीषियों को की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके लेखों का, उनकी जो रचनाएं हैं उनका संपादन करके, संकलन करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। आप भी जुड़िए मंगल मूर्ति जी से और देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हिंदी मनीषियों से जुड़ी हर खबर और हर जानकारी आपको मिलेगी। तो आप देखते रहिए लाइव बिहार। देश प्राण अखबार पर जाकर भी पेज नंबर 4 पर आप पढ़ सकते हैं मंगल मूर्ति जी की रचनाओं को और उनके जो लोग हैं उनको। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार, देखते रहिए लाइव बिहार।